बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। 12 मई है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है और आज यहाँ पे इस्लामाबाद में या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की जो है वो एक तो नैब वाले अलकादिर ट्रस्ट केस में जो है अब से थोड़ी देर पहले 2 दिन के लिए जमानत मंजूर हुई है। आज कोर्ट में क्या हुआ, बाहर की क्या सूरत हाल थी, आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। और साथ साथ जो है एक और भी रिलीफ मिला है आज इमरान खान साहब को सुबह, उसके हवाले से भी थोड़ा सा जिक्र करेंगे। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, फड्डा एक नया पड़ गया है, वो क्या मामला है आपके साथ शेयर करूंगा। इंटरनेट की बंदिश की वजह से पूरे मुल्क में इंटरनेट जो है वो बंद है, तो हमें जो है वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कहीं जाना पड़ता है और फिर उसके बाद अपलोड करने के लिए भी कोई ऐसी सूरत बनानी पड़ती है कि आप तक बर वक्त चीजें पहुंचा सके। तो थोड़ा जो है रिपोर्टिंग, जाना कोर्ट में, फिर उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करना, फिर उसको अपलोड करने के लिए किसी मखसूस जगह पे जाना और फिर उसके बाद जो है दोबारा मामलात को देखना, ये सारा जो है आजकल चल रहा है। बहरहाल कोशिश होती है कि इंशाल्लाह जितना जल्दी हो सकता है आप तक पहुंचाते हैं। आपसे थोड़ी देर पहले वही केस जिसमें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाल गई थी, जिसको गैर कानूनी करार दिया था बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, आज हाई कोर्ट में भी उसकी समाअत थी। ये जो है इस समाअत में 2 हफ्तों के लिए अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है। मियां गुल हसन औरंगजेब की सरबराही में जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान की दरखास्त जमानत पर समाअत की। आपने देखा होगा कि यह समाअत पहले डिले का शिकार रही, बहुत सारी कंफ्यूजन रही, कमरा नंबर 2 में होगी, अदालत नंबर 3 में होगी, कहाँ होगी। पहले एक कोर्ट में जाया गया, फिर दूसरी कोर्ट खाली करवाई गई, वहां पे मीडिया को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मीडिया को नहीं जाने दिया गया। बाद में जो प्रोसिक्यूटर थे नैब के, उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, उनकी क्लियरेंस की गई, वो बाहर नाराज खड़े रहे। और उसके बाद जो है अदालती अमला आया, वो उनको साथ ले गया, बहुत सारी कोशिश की, ट्विटर तो चल नहीं रहा, फेसबुक के जो यूट्यूब का कम्युनिटी है उसके ऊपर थोड़ा बहुत हम डालते रहे बीच में। बहरहाल जी 5 मिनट की समाअत हुई जुम्मा नमाज से पहले, क्योंकि जुम्मा नमाज जो ही 1 बजे नमाज होती है, तो मेरा ख्याल से 12:55 के आसपास जो है वो समाअत शुरू हुई, लेकिन साथ ही जो है वक्फा कर दिया गया, क्योंकि जो है बहुत थोड़ी देर की नमाज का टाइम हो गया था। लेकिन इस दौरान एक वाकया पेश आया कि एक वकील ने खड़े होकर इमरान खान के हक में नारा लगा दिया, जिस पर जो है वो समाअत में वक्फा कर दिया गया और कहा गया कि जी ऐसे ना करें। मतलब ये भी कहा गया अदालत की तरफ से कि जी और फिर हम ये केस नहीं सुनेंगे या इस तरह के मामलात यहाँ अदालत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उसके बाद जी वक्फे के बाद समाअत शुरू हुई थी। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस जो है उन्होंने और दूसरी तरफ नैब की तरफ से जो है प्रोसिक्यूटर साहब ने जो है दलाइल दिए। ख्वाजा हारिस साहब ने जो है दलाइल देते हुए कहा कि इमरान खान को 9 मई को बायोमेट्रिक ब्रांच से गिरफ्तार किया गया। जिस तरह अलकादर ट्रस्ट की इंक्वायरी को अचानक इन्वेस्टिगेशन में तब्दील किया गया, इसका मकसद यही था कि इमरान खान को फौरी गिरफ्तार कर लिया जाए। इंक्वायरी में अगर मटीरियल हो, नैब तब इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर सकती है। उसके बाद उनसे पूछा गया कि जी क्या आपको कोई कॉल अप नोटिस हुए थे, तो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि जी हमें कॉल अप नोटिस एक ही हुआ था। हालांकि कानून ये कहता है कि 2 नोटिस होंगे, अगर उसमें भी जवाब ना दिया जाए और शख्स जो जिसके खिलाफ इल्जाम हो वो पेश ना हो, फिर इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील किया जाता है। उन्होंने कहा हमें एक ही जो है वो कॉल अप नोटिस मिला था। उसके बाद ख्वाजा हारिस ने कहा कि नैब ने इस केस में हमें सवालनामा भी नहीं भेजा था। वो केसेस में ये होता है कि सवालनामा भेजा जाता है और उसका जवाब मांगा जाता है। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि सिर्फ कुछ मालूमात मांगी थी। तोशाखाना केस में भी इसी तरह मुझे नोटिस भेजा गया, तो मैंने इसी अदालत में चैलेंज किया था और इसी अदालत इन नोटिस को गैर कानूनी करार दिया था। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि जो दूसरा केस है तोशाखाना वाला, उसमें ऐसा ही मामला आया तो यही इसी अदालत ने जो है उसको गैर कानूनी करार दिया। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जंगी जदूर साहब जो है उन्होंने कहा कि पुरतशद्दुद वाकयात के बाद आर्टिकल 245 के तहत फौज को तलब किया गया है। जब आर्टिकल 245 नाफिज हो तो हाई कोर्ट इस तरह केस नहीं सुन सकती। अदालत ने इफ्तिसार किया कि यहाँ क्या मार्शल लॉ लग गया है कि आर्टिकल 245 के होते हुए हम तमाम रिट पिटिशन को गैर मौसर कर दें। अदालत ने जो है ये बात सुनते हुए इमरान खान साहब को जो है वो 2 हफ्ते के लिए अबूरी जमानत जो है उन्होंने दे दी है कोर्ट ने, और साथ ये भी कहा है नैब को जो है नोटिस कर दिया है, नैब से जवाब तलब कर लिया है, और साथ ये भी कहा है नैब के जो वकला थे उनको कि जी आप आइंदा समाअत के ऊपर पूरी तैयारी करके और डॉक्यूमेंट्स लेके आइएगा, हम प्रॉपर केस सुनेंगे और उसके ऊपर फैसला करेंगे। तो इसलिए अब नैब को कहा गया कि आप जो है ये सुन के आए। ये तो था इमरान खान साहब की जो आज की समाअत थी, मैंने कोशिश की खुलासे की सूरत में आपके सामने रख दूं, बड़ी लंबी समाअत थी। बहरहाल जी अब दूसरा मामला था इमरान खान साहब के खिलाफ तोशाखाना केस की जो फौजदारी कार्रवाई थी, उसके ऊपर जो है ट्रायल रोकने को जो है कह दिया गया है बाकायदा कोर्ट की तरफ से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है उन्होंने इस केस की समाअत की। अच्छा पिक्चर अभी बाकी है, वो आगे चल के आपको बताता हूँ मामला क्या। मैंने कहा ये चले पहले वो बता देता हूँ। वो ये है जी कि इमरान खान साहब की अलकादर ट्रस्ट में तो जमानत हो गई, लेकिन अब यह है कि उस कोर्ट रूम से दूसरे कोर्ट रूम जाएंगे। इमरान खान साहब वहीं बैठे हुए, रेंजर्स की बहुत बड़ी तादाद। अब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि जब वीडियो लगेगी पता नहीं, आजकल बहुत देर से वीडियो अपलोड होती है, हो सकता है तब तक आगे कोई मामला चला गया हो। तो बहरहाल जी रेंजर्स लग गए थे जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करने लगा था, और जो है इमरान खान साहब को दूसरे अदालत ले जाया गया। वहाँ 3 केसेस की समाअत थी और उन केसेस में भी जमानतें। इमरान खान साहब के वकला कोशिश कर रहे हैं कि वो
जो है राहदारी जो है ना वो हिफाजती जमानत जो है वो हिफाजती जमानत मंजूर कर लें, ताकि करवा लें, ताकि वो लाहौर जाएं और जाके लाहौर हाई कोर्ट में अपनी जो है बात सामने रख सके कोर्ट के सामने। बहरहाल अभी एक में तो जमानत हो गई, उसके साथ साथ 3 की समाअत है और एक पंजाब पुलिस जो है वो सुबह से हाई कोर्ट के बाहर खड़ी हुई है। किसी वक्त भी इमरान खान साहब बाहर निकलेंगे तो पंजाब पुलिस तैयार है, लाहौर से आई हुई है पूरी तैयारी के साथ। मेरे पास अभी कापी आई है, 3 जो है वहां पे FIRs हुई हैं जिनमें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए वो खड़े हुए हैं। वकला भी हैं बाहर, कुछ लोग भी आए हुए हैं इमरान खान साहब के जो सपोर्टर्स, इमरान खान के सपोर्टर वकला भी मौजूद हैं और बाहर पंजाब पुलिस भी आई हुई है। अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या होता है, वो अगली वीडियो में आपको बता सकूंगा। बहरहाल जी, तोशा खाना वाला मैं आपको बता रहा था, ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर अगली समाअत तक हुक्म इम्तना जारी कर दिया कि आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो आपको याद होगा, ये जो फर्द जुर्म आयद हुआ था खान साहब पर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आइंदा समाअत 8 जून को होगी। इमरान खान के वकील ने दलाइल दिए। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा कि तोशाखाना केस के लिए कंप्लेंट मजाज अथॉरिटी की जानब से दाखिल नहीं कराई गई। कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर की जानब से दायर की गई। इलेक्शन कमीशन की जानब से किसी को मजाज अथॉरिटी मुकर्रर करने का कोई लेटर पेश नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ अपने ऑफिस को कंप्लेंट फाइल करने का कहा। मजाज अथॉरिटी के बगैर दायर कंप्लेंट पर समाअत नहीं होती। लतीफ खोसा का चीफ जस्टिस से शिकवा। इस मौके पर लतीफ खोसा एडवोकेट कमरा अदालत पहुंचे, जहां उन्होंने चीफ जस्टिस आमिर फारूक से शिकवा किया कि आज अदालत आने के लिए रास्ते में काफी रुकावटें थी। जस्टिस आमिर फारूक ने जवाब दिया कि हर जगह ऐसे ही है। ख्वाजा हारिस ने दलाल जारी रखते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट के सामने एतराज उठाया गया था। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि मामला शहादतों के मरले पर देखेंगे, हम ये कहते हैं कि इस पर तो मजीद कार्रवाई ही नहीं हो सकती। प्रोसिक्यूशन ने रिकॉर्ड के साथ जो दस्तावेजात दी, मेरा इन्हिसार उन्हीं पर है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया कि इस नौयत की दीगर दरखास्तें और अबूरी हुक्म के खिलाफ भी दरखास्तें हैं, क्या उसको भी मरकजी पिटीशन के तौर पर सुना जाए। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि यह भी एतराज है कि मामला पहले मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए था। इस मौके पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तोशाखाना केस में आज की समाअत का आर्डर लिखवाना शुरू कर दिया। ख्वाजा हारिस की अदालत में पेश की गई गुजारिशात को आर्डर का हिस्सा बनाया गया। ख्वाजा हारिस ने सदा की शिकायत मुकर्ररा वक्त के बाद दायर की गई। तोशाखाना केस में फौजदारी कार्रवाई पर हुक्म इम्तना भी जारी किया जाए, जिसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में फौजदारी कार्रवाई पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया है। और जो है उसके बाद जो है आपको पता है कि इमरान खान साहब जो है वो अदालत में पेश हुए। 11 बजे का टाइम था। बहरहाल 11 बजे के करीब वो आ गए थे अदालत में, पुलिस उनको ले आई थी। लेकिन कोर्ट में आप फुटेजेस देख चुके होंगे, बहुत ही जो है हालात जब इस तरह की कोई पेशी होती है। और खान साहब की जब से पेशी है, रेंजर्स लगी होती है, पुलिस अब रेंजर्स को पुलिस असिस्ट कर रही है, तो पुलिस होती है बहुत ज्यादा। इवन सहाफियों को जो है धक्के मारे गए, आज ये भी आज फिर हुआ, और सहाफियों को अंदर नहीं जाने दिया गया। पहले बम डिस्पोजल स्क्वाड आया कमरों की, उन्होंने चेकिंग की अदालतों की, और बहुत सारे मामला जो है वो लंबी हो जाएगी वीडियो, तो वो सारे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे रात में जो है वो बातें जो मीडिया में रिपोर्ट नहीं है वो वीडियो की सूरत में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। जो गपशप इमरान खान से सहाफियों ने लगाई है, उन्होंने क्या जवाब दिए हैं, मुलाकात किससे हुई, रात को कैसे रहे, वो सारी बातें अगली वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करेंगे, जो रात को इंशाल्लाह होगी। बस अपनी दुआ में याद रखा करें कि अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्तनाबूद नाबूद करे, जालिमों को इबरत का निशान बनाए, मजलूमों को इंसाफ मिले, और जो है अल्लाह जो है सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हमारे मुल्क की बेहतरी करे। बाकी तो ज़ाहिर बात है ये मामला चलते रहते हैं और अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहरहाल जी, दरखास्त वही है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, मेरा फेसबुक पेज लाइक करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, अपना फीडबैक जरूर दिया करें, बड़ा मैटर करता है। हेलीकॉप्टर आ गया ऊपर। मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, अंदर जाके मजीद मामला देखते हैं। इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।